हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपका एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड क्विज कॉन्सेप्ट एंड जॉब नोटिफिकेशंस भी मिलते हैं। आज हम लोग यूनिट 9 कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट विच इज़ बेसिकली फ्रॉम पेपर टू होम साइंस एंड ये जो मॉडल है ये पेपर 1 यूजीसी नेट में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दैट इज बर्लोर्स एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे। बर्लो का जो एसएमसीआर मॉडल है, अगर हम उसको देखें तो हम ये देख सकते हैं कि फर्स्ट सोर्स आता है, उसके बाद एनकोड्स होता है। क्या होता है? मैसेज। मैसेज कहाँ से जाता है? चैनल से। उसके बाद डिकोड्स होता है, उसके बाद रिसीव होता है रिसीवर से। अगर आपने ऑलरेडी मेरे जो टॉपिक 3 का वीडियो देख लिया होगा तो आपको ये और भी अच्छे से समझ आया होगा कि एनकोडिंग क्या है एंड डिकोडिंग क्या है एंड एनकोडिंग में क्या क्या आता है, डिकोडिंग में क्या क्या आता है। अगर हम सोर्स देखें तो सोर्स में बहुत सारी चीजें आ सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड्स, नॉलेज, सोशल सिस्टम, कल्चर। ठीक है। अगर हम सोर्स को देखें तो सोर्स में बहुत सारी चीजें आ सकते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम एंड कल्चर। अगर हम मैसेज को देखें तो मैसेज में भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आ सकता है, जैसे कंटेंट, एलिमेंट्स हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, कोड हो गया। अगर हम चैनल को देखें तो चैनल क्या हो सकता है? आप सुन सकते हो, आप देख सकते हो, जैसे कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, स्क्रीन को देख रहे हो, टच कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। रिसीविंग में क्या क्या आएगा? रिसीविंग में जो सेम चीज सोर्स में था वो ही रिसीविंग में आएगा। सोर्स क्या है? बेसिकली जो सोर्स है वो एक स्थान है जहां संदेश की उत्पत्ति होती है, यानी जहां पर संदेश की यानी जो मैसेज है उसका ओरिजिनेशन होता है। कम्युनिकेशन स्किल ये क्या है? ये बेसिकली पढ़ने, लिखने, बोलने, सुनने इत्यादि इसमें शामिल होता है। कम्युनिकेशन, अगर आपको लिखना नहीं आता है तो आप बोल सकते हो। अगर आपको सुनना नहीं आता है, इफ यू आर नॉट एबल टू लिसन, देन आप लिख के उसे बोल सकते हो, उसको भी बोल सकते हो कि आप लिख के वो बोलो। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स है। एटीट्यूड्स, दिस इंक्लूड्स बेसिकली द एटीट्यूड्स टुवर्ड्स ऑडियंस। अगर आपने एरिस्टोटल मॉडल को देखा होगा जो टॉपिक 1 था यूनिट 9 में, तो वहां पे आपने देखा होगा कि ऑडियंस कौन है एंड ऑडियंस क्यों इतना इन्फ्लुएंस होते हैं। सब्जेक्ट है एंड टुवर्ड्स oneself। अगर एग्जाम्पल को हम देखें तो हम देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसका काइंड ऑफ एटीट्यूड है टुवर्ड्स लर्निंग यानी सीखने के तरफ। मोर एंड फॉर टीचर्स इज टू हेल्प टीच, यानी जो टीचर है वो उसको सीखने में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें नॉलेज, नॉलेज क्या है? नॉलेज को अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि communicating also means that the person needs to be knowledgeable about the subject or topic. जैसे कि teacher needs to know about the subject in detail that he or she teaches, so that they can communicate properly such that the students understand the hear। यानी जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसे एक टीचर को आना चाहिए। वो जो टॉपिक या जो कंटेंट डिलीवर कर रहा है उस रिलेटेड उसका जो पूरा ध्यान है, उस रिलेटेड उसका जो पूरा मास्टरी है वो उसमें देखना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम में अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि बेसिकली सामाजिक व्यवस्था यानी समाज के विभिन्न पहलू शामिल होते हैं, जैसे कि मूल्य यानी वैल्यूज, बिलीफ्स हो गया, कल्चर हो गया, रिलीजियन हो गया एंड एक जनरल अंडरस्टैंडिंग जो एक इंसान को कम्युनिकेशन में हेल्प करता है।
अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो हम देख सकते हैं कि क्लासरूम्स डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। इंडिया में आप एक तरह के क्लासरूम देखेंगे, यूके में आप एक तरह के क्लासरूम देखेंगे, यूएसए में आप एक तरह के क्लासरूम देखेंगे। ठीक है। कल्चर किसी विशेष समाज की संस्कृति भी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आती है। According to this model, people can communicate only if the above requirements are met in the proper or adequate proportion. इंसान कम्युनिकेट तब भी ठीक से कर सकता है अकॉर्डिंग टू एसएमसीआर मॉडल जब जो पिछले स्लाइड्स में हमने देखे थे हर एक कंपोनेंट सही से बैठेगा। एनकोडर एनकोडर क्या है या कौन है? The sender of the message from where the message originates is referred to as the encoder. So the source encodes the message here. एनकोडर का जो एग्जाम्पल है हमने थॉमसन एंड उसका जो असिस्टेंट है एक एग्जाम्पल स्टडी किया था। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि उसने असिस्टेंट को कहा कि कम हेयर आई वांट टू सी यू, तो उसने क्या सुना? आई वांट। तो उसको ही लेकर हमने सेंडर एनकोडिंग ये सब डील किया था। तो वहां पे एनकोडर क्या था और एनकोडिंग क्या था? टेलीफोन था जिससे थॉमसन बात कर रहा था। ठीक है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो जरूर से आपने पिछला वीडियो देख लेना। मैसेज मैसेज बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। कंटेंट हो सकता है, एलिमेंट्स हो सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है। अभी जो कंटेंट है ये बेसिकली एक बॉडी ऑफ अ मैसेज होता है। जैसे कि एक एग्जांपल अगर आप देखें कि एक कक्षा में शिक्षक ने शुरू में एवं अंत में जो कुछ भी पढ़ाया वो संदेश की विषय वस्तु होती है। ठीक है, वो विषय वस्तु होती है। एलिमेंट्स जो टीचर है वो उस मैसेज को डिलीवर करने के लिए जो चीजों का यूज करेगा, जो चीजें वो यूज करेगा वो सब एलिमेंट्स में आता है। ट्रीटमेंट क्या है? वो जो कंटेंट डिलीवर कर रहा है, जो जिन चीजों को यूज करके अगर वो ठीक ठाक से स्टूडेंट्स ने समझ लिया तो वो ट्रीटमेंट कहलाएगा। स्ट्रक्चर बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ द मैसेज रिफर्स टू हाउ इट इज अरेंज, ये कैसे उसको अरेंज किया जा रहा है। अभी देखिए मैं आपको ये टॉपिक समझा रही हूँ। अगर इस टॉपिक को समझाने से पहले मैंने कुछ भी इधर-उधर का आपसे बात करके जो मेन टॉपिक है उसको ही स्किप करके दूसरा कुछ स्टडी करवा दिया तो ये तो गलत होगा। यानी क्या जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉन्साइज एंड क्लियर होना चाहिए। कोड कोड क्या है? कोड ऑफ द मैसेज रिफर्स टू द मीन्स थ्रू विच इट इज सेंट एंड दैट फॉर्म। यानी मैं जब आपको ये टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ किस मोटिव से कर रही हूँ? मुझे पता है कि कुछ ही दिन बाद आपका जो एग्जाम है 21 से स्टार्ट होगा। जो स्टूडेंट जो बच्चे पेपर 1 के हैं उनको ये टॉपिक काम आएगा। जो बच्चे पेपर 2 के हैं यानी जिनका 22 को एग्जाम है उनको भी ये टॉपिक काम आएगा। तो ये मैंने एक टॉपिक सिलेक्ट किया है जो पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 दोनों में ही काम आता है एंड स्टूडेंट को यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो ये मेरा कोडिंग था और ये मेरा मोटिव आप कह सकते हो कि स्टूडेंट को कम टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा मैं कंटेंट जो है वो डिलीवर कर सकूँ। तो ये मेरा मोटिव था, इस मोटिव से मैंने इस टॉपिक को चूज़ किया। चैनल मैंने पहले ही बोला था कि चैनल डिफरेंट हो सकते हैं। हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, हम स्मेल कर सकते हैं, हम स्वाद भी ले सकते हैं। डिकोडर अभी डिकोडर क्या है? द पर्सन हु रिसीव द मैसेज। यानी आप जब ये इस वीडियो को देख रहे हो आप डिकोडर हो गए एंड रिसीवर रिसीवर भी आप ही होंगे। पर इट्स डिपेंड ऑन द चैनल। यानी थिंक ऑल द contents and elements of the source so as to communicate and response to sender effectively। यानी ये जो पूरा चीज मैं आपको समझा रही हूँ इसे समझाने पर आपको क्या समझ आ रहा है वो ही आप रिसीव करोगे। एक एग्जाम्पल अगर देखें तो हम बोल सकते हैं कि द कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द सोर्स इज गुड। यानी अगर मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल है अगर वो ठीक ठाक हुआ देन द रिसीवर शुड हैव इक्वली गुड लिसनिंग स्किल। देन आपका भी जो सुनने का जो स्किल है वो बहुत ही अच्छा होगा। दिस इज फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत ही पसंद आया होगा एंड इंफॉर्मेटिव लगा होगा।
इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड उन सारे दोस्तों से आप शेयर कीजिए जो लोग यूजीसी नेट पेपर 1 एंड यूजीसी नेट जो पेपर 2 होम साइंस है, उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर इस वीडियो को लेकर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। I will definitely reply back and thank you for watching.